अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइसोबार्स आर द लाइंस कनेक्टेड द प्लेसेस हैविंग सेम। आइसोबार्स लाइंस होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं प्लेसेस को जिनका क्या हो, सेम प्रेशर हो, सेम रेनफॉल हो, सेम हाइट हो या सेम टेम्परेचर हो। तो इसका आंसर हमारे पास है सेम प्रेशर। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से कौन सा है जो कि यूनिट का डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है फोर्ट कैंडल। फोर्ट कैंडल जो है वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, जबकि पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये तीनों जो हैं वो डिस्टेंस के यूनिट हैं। तो आपने याद रखना कि फोर्ट कैंडल इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्स्टलेशन रेफर टू एज ज़ोडिएक आर। कॉन्स्टलेशन जिनको एज अ ज़ोडिएक रेफर किया जाता है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है इमेजिनरी रीजन्स दैट इनकम्पास द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। तो आपने याद रखना कि कॉन्स्टलेशन जिनको ज़ोडिएक भी कहा जाता है ये बेसिकली इमेजिनरी रीजन्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स के पाथ को इनकम्पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लैक होल्स रेफर्स टू। ब्लैक होल जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। तो ये चीज आपने याद रखना कि ब्लैक होल्स रेफर्स टू कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। द फेजेस ऑफ द मून आर पार्शली द रिजल्ट ऑफ द। जो मून के फेसेस हैं वो किस चीज का रिजल्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास है रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन। सूरज के दरमियान में एट द सेंटर में टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये एफपीएससी के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेंटर ऑफ द सन है उसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन। तो जो सन है, सूरज है, उसका मास क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 30 kg। हेलिस कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी। हेलिस कॉमेट जो है वो कितने साल के बाद विजिबल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 76 ईयर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। तो ये जो है हेलिस कॉमेट है जो कि हर 76 ईयर्स के बाद विजिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट अनेबल्ड मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट। आप सबने ये सुना होगा कि पहले सबसे पहले जो है चांद पर किसने कदम रखा, लेकिन चांद पर कदम रखने वाले की जो स्पेसक्राफ्ट था वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट था जिसने इंसान को इस काबिल किया कि वो चांद पर पहला कदम रख सके। तो इसका आंसर हमारे पास है अपोलो 11। जैसा कि पिक्चर आपको शो हो रही है, ये था वो स्पेसक्राफ्ट जिसको अपोलो 11 कहा जाता है, जिसकी वजह से इंसान ने चांद के ऊपर जो है वो पहला कदम रखा। अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज। अगर हम सूरज से देखा जाए तो अर्थ की जमीन की पोजीशन कौन सी है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो कौन सी पोजीशन पे आती है अर्थ। तो इसका आंसर हमारे पास है थर्ड। जैसा भी आपको पिक्चर में शो हो रहा है, तो पहले नंबर पे आपको सन के बाद जो पहले नंबर पे प्लेनेट है वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। तो इस तरह से अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है चांद का इफेक्ट जो है वो अर्थ पे क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है अफेक्ट्स टाइड्स ऑफ द ओशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, दैट इज अफेक्ट्स द टाइड्स ऑफ द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। ल्यूनर एक्लिप्स जो है ये कब होता है, जिसे हम चांद ग्रहण कहते हैं। अक्सर हमें न्यूज सुनने को मिलती है कि चांद ग्रहण है तो आपने बाहर नहीं निकलना, लेकिन ये होता किस वजह से है। तो इसका आंसर हमारे पास है व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। जब जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो तब क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन। जो हमारा सूरज है उसके करीब जो तारा है, नियरेस्ट स्टार जो है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये नियरेस्ट स्टार है टू आवर सन। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ्स रेडियस। सबसे पहले
जमीन का रेडियस जो है वो किसने मेजर किया? तो इसका आंसर हमारे पास है एरिस्टोथेनिस। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि एरिस्टोथेनिस वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर? आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं, मरकरी, मार्स, प्लूटो, वीनस। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर जो है वो कौन से प्लैनेट का है? तो इसका आंसर हमारे पास है मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट? सबसे तेज रोटेटिंग प्लैनेट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज जो है ये किसने डिस्कवर्ड की? तो इसका आंसर हमारे पास है विल्हेल्म कॉर्नेड रॉन्टजेन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, अक्सर सिर्फ रॉन्टजेन लिखा होता है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म कॉनरेड रॉन्टजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैक्टोमीटर इज यूज फॉर, लैक्टोमीटर बेसिकली एक इक्विपमेंट है, ये किस लिए यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मिल्क। तो बेसिकली लैक्टोमीटर जो है ये दूध के अंदर डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसको हम कहते हैं लैक्टोमीटर। बैम्बो यानी कि जो बांस है वो असल में है क्या? हर्ब है, ग्रास है, श्रब है, ये एक दरख्त है। तो इसका आंसर है ग्रास। तो आपने याद रखना है कि बैम्बू, जिसको उर्दू में हम बांस कहते हैं, ये ग्रास है, यानी कि ग्रास की टाइप्स में आता है। ग्लूकोज सिरप इज मेड फ्रॉम, ग्लूकोज सिरप जैसे कि पिक्चर आपको शो हो रही होगी, ये ग्लूकोज सिरप है जो कि ग्लूटेन फ्री होता है। ये किस चीज से बनता है? ओट से बनता है, व्हीट से बनता है, मेज से बनता है या राइस से बनता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेज। तो आपने याद रखना है कि ग्लूकोज सिरप इज मेड फ्रॉम मेज। हु इन्वेंटेड बल्ब, बल्ब को जो है वो किसने इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है एडिसन। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एडिसन इन्वेंटेड बल्ब। स्टडी ऑफ करंट एंड पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन इज नोन एज, करंट और जो पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है जियोमॉर्फोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू द प्लैनेट वीनस? आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी चीज है जो कि वीनस प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है? स्मॉलेस्ट, ब्राइटेस्ट, मोस्ट डेंस या लार्जेस्ट? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राइटेस्ट। सो वीनस जो है वो एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन द शेप बिकॉज ऑफ, जब सूरज घरूब हो रहा होता है तो उसकी शेप जो है वो ओवल की तरह होती है, इसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमोस्फेयर। तो जो रेज होती हैं सूरज की, उसकी जो रिफ्रैक्शन होता है जो कि एटमोस्फेयर फिजा के अंदर पास कर रही होती है, इस वजह से जो घरूब होता है वो सूरज जो है वो अक्सर जो है वो ओवल शेप का नजर आ रहा होता है। विच मेटेलिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आपके सामने जो है चार ऑप्शन हैं, जिंक, निकल, लेड और मरकरी। इनमें से कौन सी मेटेलिक एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मरकरी। तो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैथोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है डिजीज। तो डिजीज की स्टडी करने को पैथोलॉजी कहा जाता है, और एक ऐसा शख्स जो कि डिजीज को स्टडी कर रहा है उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्टेट? जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन सी स्टेट से पास करती है? इसका आंसर हमारे पास है बेरिंग स्ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो इज द काज ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर, एक तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमेशा फीमेल मॉस्किटो जो है इट विल बी अ काज ऑफ अ डेंगू फीवर। मेल मॉस्किटो जो है वो कभी भी डेंगू काज नहीं करता, और आपने इसमें से बताना कि वो कौन सी फीमेल मॉस्किटो है जो कि डेंगू फीवर का काज है, उसका बाहिस बनती है। तो इसका आंसर हमारे पास है एडिस इजिप्टाई। सो एडिस इजिप्टाई वो फीमेल मॉस्किटो है जो कि डेंगू काज करती है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु डिस्कवर्ड द गैमा रेज? गैमा रेज को किसने डिस्कवर्ड किया? तो इसका आंसर हमारे पास है पॉल विलर्ड। तो आपने हमेशा याद रखना कि पॉल विलर्ड डिस्कवर्ड द गैमा रेज। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।